हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके लिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है प्रेरक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो आज का टॉपिक्स है 11th केमिस्ट्री से है, ऑर्गेनिक से। 11th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से। चलो ध्यान देते हैं, आज इसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रेरक प्रभाव क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर आप मैं इसे किसी एक एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो ध्यान देना। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 Cl करके। मैंने यहाँ पर लिखा हूँ एन प्रोपिल क्लोराइड करके, एन प्रोपिल क्लोराइड। ध्यान देना, इसका नाम प्रोपिल क्लोराइड क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है एक कार्बन वाले यौगिक को क्या बोलते हैं? मैथ। दो कार्बन वाले कंपाउंड्स को एथ, तीन कार्बन वाले को प्रो, चार कार्बन वाले को ब्यूट, पांच कार्बन वाले को पेंट, छह कार्बन वाले को हेक्स, सात कार्बन वाले को हेप्ट, आठ कार्बन वाले को ऑक्ट, नौ कार्बन वाले को नॉन और 10 कार्बन वाले को डेका। तो यहाँ पर आपको एक कार्बन ये दिख रहा है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है। आप सोचोगे कि सर ने इधर से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर क्यों नहीं दिए? तो ध्यान देना, ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इधर से मैंने नामकरण क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह पास में नहीं है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है, क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है, उधर से नामकरण करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? यदि IUPAC में देखें इस कंपाउंड का नाम, तो क्या होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन करके, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है इतना। यहाँ पे ध्यान देना आगे कि इसका जो सामान्य नाम है वो एन क्लोरोप्रोपेन है, एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड। इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग, एन प्रोपिल क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान देना कि क्या होता है अनुनाद प्रभाव। ठीक है, तो चलो ध्यान देना। यहाँ पे आप सभी को पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। और विद्युत ऋणात्मकता मीन्स होता है क्या? आपको इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की शक्ति। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति या पावर क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। जो परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और जो परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को दान करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो ध्यान देना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर हो गई होगी मेरी बात? ठीक है ना। 4s2 और 4p5। देखो इधर, ये 2 2 4 6 10 हो गए, 10 2 12 और 12 6 18 ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे 5 पर जाएगा। क्लियर हो गया? देखो ये 2 2 4 4 और ये 10 10 2 12 और 12 5 17। तो ये आउटर सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 8 इलेक्ट्रॉन जिस तत्व के अष्टक में है, यानी कि लास्ट में है, कॉमा के बाद में है, उस तत्व का अष्टक कंप्लीट हो जाता है, ऑक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसे क्लोरीन को ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो 5 और 2 कितना होगा? 7। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को तो 7 इलेक्ट्रॉन को तो दान नहीं कर सकता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन दान करने में बहुत कठिनता होगी। इस कारण ये
एक इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, ठीक है ना, और अपना ऑर्ग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, इस कंपाउंड का नाम क्या है आपका, एन प्रोपिल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, क्या, क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये C1 कार्बन एटम है, C1 कार्बन एटम से क्लोरीन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को, ये जो बना होगा ना C1 कार्बन परमाणु और क्लोरीन के बीच में जो बंध बना होगा, ये बंध इसके साझे के इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कार्बन के अपने कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। इस कार्बन के कितने, 4 बना देता हूं मैं, ये इस कार्बन के भी 4 बना देता हूं। हर कार्बन एटम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको पता है कि इस कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे इस हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे ये हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखो ये बंद बन गया, ये बंद बन गया, ये बंद बन गया, यहाँ तक भी क्लियर हो गए और यहाँ से ये जुड़ गए। ऐसे यहाँ पे ध्यान देना, ये हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, ये बन गया, ये बन गया, ये भी क्लियर हो गया आपको। ये इस कार्बन का ये और इस कार्बन का ये बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पे ये बन गया, और यहाँ एक क्लोरीन है। क्लोरीन के पास तो आउटर सेल में जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, क्या, पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं आपके, 3 जोड़े हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक जो अनपेयर्ड वाला ये लिख देता हूँ, तो ये बॉन्ड बन गया। तो क्या होता है, क्लोरीन परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण क्लोरीन परमाणु जो है वो कार्बन के हिस्से के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि ध्यान दो, क्लोरीन ने तो एक दिया होगा, उसका दिया होगा, ठीक है, तो वो क्लोरीन का भी जिसका है वो तो रखेगा अपने पास, लेकिन कार्बन के हिस्से का भी वो क्या करता है, क्लोरीन परमाणु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पे समझना, इस कारण क्लोरीन परमाणु पर क्या, माइनस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान देना आप कि ये C1 कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु क्या अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि एन प्रोपिल क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण C1 कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन परमाणु जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आता है, आ जाता है। क्या, अभी देखो पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं कर लिया उसने, कर रहा है, तो आंशिक रूप से यदि पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेता तो ये बंध क्या हो जाता, टूट जाता, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता, C1 कार्बन और क्लोरीन एटम के बीच का बंध टूट जाता। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। तो क्या, एन प्रोपिल क्लोराइड में C1 कार्बन परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण C1 कार्बन एन प्रोपिल क्लोराइड में क्या, क्लोरीन परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण क्या, क्लोरीन परमाणु C1 कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। ये देखो, ये आंशिक यानी कि पार्शियली कुछ ऋणात्मक आवेश आ रहा है, पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन परमाणु पर क्या, आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया, और C1 कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब C1 कार्बन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, क्यों, क्योंकि C1 कार्बन परमाणु ने क्लोरीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये बात भी क्लियर हो गई। तो अब यहाँ आगे ध्यान देना, और C1 कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाने के कारण वो C2 कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कौन, C1 कार्बन परमाणु C2 कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण इसके ऊपर डबल डेल प्लस आ जाता है, यानी कि और अधिक आंशिकता उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी, ठीक है ना। अब C2 कार्बन परमाणु पे देखो, यहाँ ये C2 कार्बन ने C1 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया। तो अब C2 कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसा हो जाता है, कम हो जाता है।
तो अब C2 कार्बन परमाणु C3 कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इसके ऊपर भी ट्रिपल डेल प्लस चार्ज आ जाता है। और इस तरह विद्युत ऋणात्मक तत्वों का या परमाणु का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ही प्रेरक प्रभाव कहलाता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दोबारा सुन लो कि एन प्रोपिल क्लोराइड, यहां ध्यान देना, आप एन ब्यूटिल क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है, एन ब्यूटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, एन पेंटिल क्लोराइड ले सकते हैं आप। क्लियर हो गई होगी मेरी बात, क्या एन पेंटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, क्लोराइड, आप एन ब्यूटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा सुनना कि जैसे एन प्रोपिल क्लोराइड में क्लोरीन एटम्स की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण क्लोरीन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को, C1 और क्लोरीन परमाणु के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश और C1 कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब C1 कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया है, तो क्या C1 कार्बन परमाणु C2 कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण C2 कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अब यहाँ कम हो गया, ठीक है ना। तो अब ये C2 कार्बन परमाणु C3 कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है ना, जिसके कारण इन पर क्या आंशिक रूप से धनावेश आते जाते हैं कार्बन परमाणु पर। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे ज्यादा प्रेरक प्रभाव किसमें, फ्लोरीन में होता है, उसके बाद में क्लोरीन में होता है, उसके बाद में क्या ब्रोमीन में होता है, उसके बाद में आयोडीन में होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है फ्लोरीन में सबसे ज्यादा प्रेरक प्रभाव, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु आकार छोटा होता है, वो बहुत आकर्षण क्षमता से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद में परमाणु साइज जो वीक किसका हो रहा है, क्लोरीन का, तो ये उसके बाद में आकर्षण क्षमता दर्शाता है, यानी कि सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव का गुण कोई यौगिक दर्शाएंगे तो वो क्या फ्लोरीन वाले यौगिक दर्शाएंगे, उसके बाद में क्लोरीन वाले, उसके बाद में ब्रोमीन वाले, उसके बाद में आयोडीन वाले। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ कि फ्लोरीन के जो मेथिल फ्लोराइड है, इसका प्रेरक प्रभाव का गुण सर्वाधिक होगा। इसके बाद में होगा क्लोरीन वाले का, मेथिल क्लोराइड का, इसके बाद में होगा मेथिल ब्रोमाइड का, और इसके बाद में होगा मेथिल आयोडाइड का।